सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि दुनिया के सबसे बड़े फितने का मरकज अभी भी जमीन पर मौजूद है, अगर मैं कहूं कि वो शख्स जिसके नाम से अंबिया कांप उठते थे, जिसके फितने से हमारे प्यारे नबी ने हर नमाज के बाद पनाह मांगने का हुक्म दिया, वो अभी भी जिंदा है, और अगर मैं तुमसे ये भी कहूं कि उस फितने को सिर्फ एक आदमी ने नहीं बल्कि एक सहाबी ने अपनी आंखों से देखा, तुम कौन उससे हो? बात की, उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। ये वाक़या हमारे प्यारे नबी ने खुद मंबर पर खड़े होकर इस बात की तस्दीक फरमाया। सवाल ये नहीं कि दज्जाल हकीकत है या नहीं, सवाल ये है कि जब वो निकलेगा क्या हम उसे पहचान पाएंगे, क्या हम इस फितने से बच पाएंगे जो जन्नत और जहन्नम का धोखा देगा, जो जमीन को हुक्म देगा और जमीन उसका हुक्म मान लेगी। आज मैं तुम्हें एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जो कुरान और अहादीस से साबित है, और ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक गवाही है। गवाही एक सहाबी की, गवाही हमारे प्यारे नबी की, और गवाही इस फितने की जो अभी कैद है लेकिन ज्यादा देर कैद में नहीं रहेगा। ये है हजरत तमीमुद्दारी रजी अल्लाह अन्हु का वाक़या और दज्जाल का जजीरा। कहानी का आगाज। सोचो, एक अंधेरी रात, समंदर का सीना गरज रहा था, लहरें पहाड़ों की तरह उठ रही थीं और हवा इस तरह चीख रही थी जैसे कोई पुराना राज छुपाया जा रहा हो। हजरत तमीमुद्दारी रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैं अपनी कौम के 30 लोगों के साथ समंदर के सफर पर निकला, लेकिन अचानक एक तूफान उठ खड़ा हुआ। कश्ती उधर उधर फेंकी जाने लगी, आसमान और जमीन का फर्क मिट गया, न दिन का होश न रात का। पूरा 1 महीना हम समंदर में भटकते रहे, न मालूम हम जिंदा बचेंगे या नहीं, ना ये कि दोबारा कभी किनारा मिलेगा भी या नहीं। समंदर के बीच एक अजीब सा जजीरा नजर आया। काले पत्थर, घने दरख्त और ऐसी गहरी खामोशी जैसे जजीरा सांस लेना भूल चुका हो। हम किनारे उतरे और तब अचानक एक अजीब मखलूक सामने आई, इतनी ज्यादा बालों वाली कि उसका चेहरा तक नजर नहीं आ रहा था। दिल कांप उठा। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? उसने आवाज दी, मैं जस्सासा हूं। हमने पूछा, तो क्या चीज है? उसने कहा, तुम उस आदमी के पास जाओ जो उस जजीरे में कैद है, वो तुम्हारी खबर का इंतजार कर रहा है। और फिर वो सब उसके पीछे चल पड़े। और जैसे ही हम वहां पहुंचे, हमने देखा कि एक बहुत बड़ा कमरा, अंधेरा, खौफनाक। दरमियान में एक आदमी बैठा था, उसके हाथ गर्दन से बंधे हुए थे, पांव घुटनों तक जंजीरों में थे, लेकिन आंखें बिजली की तरह तेज। उसने पूछा, क्या तुम अरब से आए हो? हमने कहा, हाँ, हम अरब से आए हैं। उसने पूछा, क्या बैतुल्लाहम के खजूर के दरख्त फल देते हैं? हमने कहा, जी हाँ, अभी देते हैं। करीब है कि ये बंद हो जाएंगे। फिर पूछा, क्या तबरिया की झील में पानी है? हमने कहा, हाँ, बहुत है। वो बोला, करीब है कि वो सूख जाए।
پھر اس نے سب سے خوفناک سوال کیا، کیا نبی آخر الزمان آ چکے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر چکے ہیں۔ اس نے گہری سانس لی۔ میں دجال ہوں اور قریب ہے کہ میں یہاں سے رہا ہو جاؤں۔ میں ہر شہر میں جاؤں گا، سوائے مکہ اور مدینہ کے، وہاں مجھ پر فرشتے پہرا دیں گے۔ ہم ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ نکلے اور مدینہ پہنچے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ یہ پورا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے ہیں۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر فرماتے ہیں، تمیم داریہ نے جو کچھ دیکھا ہے وہ بالکل وہی ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتاتا رہا ہوں۔ مشرق کی طرف ایک جزیرے میں قید ہے۔ یہ صرف کہانی نہیں، یہ قیامت کا اعلان ہے۔ دجال زندہ قید ہے اور انتظار میں ہے، اور دنیا اسے قبول کرنے کے لیے تیار کی جا رہی ہے۔ فتنہ دور نہیں، فتنہ زندہ ہے، اور صرف ایمان اور اللہ کی حفاظت ہی ہمیں بچا سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس سے لائک اور شیئر کریں، اور سب اس ویڈیو کو دیکھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ شکریہ۔